नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो विद्युत धारा का जो न्यूमेरिकल है, हम इसे आसान भाषा में आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक एक न्यूमेरिकल लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भाई, पहला न्यूमेरिकल है, पहले से पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से प्रवाहित 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत से प्रवाहित का परिकलन कीजिए। तो यानी भाई यहाँ पर हमें क्यों निकालना है। चलिए हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, दिया है जो दिया है यहाँ पर हम लिख लेंगे। दिया है भाई, कुछ कारण से वीडियो बहुत लेट में आई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो जो दिया है मेरे पास आई बराबर हमें दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और हमें 10 मिनट तक यानी समय दिया हुआ है t बराबर 10 मिनट। और विद्युत से प्रवाहित परिमाण यानी हमें क्यों ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्यों को निकालेंगे। विद्युत से प्रवाहित परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी क्यों बराबर हमें ज्ञात करना है। चलिए भाई, यहाँ पर t मिनट में है, इसे हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। फार्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। t मिनट में दिया हुआ है, इसे हम सेकंड में चेंज करेंगे। t बराबर 10, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है भाई, तो 60 से गुणा। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो क्या हो जाएगा, 60 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर भाई 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 10 मिनट में तो 60 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा 10 मिनट में कितना सेकंड होगा, गुणे 60। तो t बराबर आ जाएगा 600 सेकंड, यानी 10 मिनट में 600 सेकंड होता है। अब वैल्यू को उठा के रख देंगे q बराबर आई इंटू टी पर, बस q का मान हमें निकल आएगा। i का मान 0.5 गुणे 600, t का मान कितना 600, t के स्थान पर 600। अब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा भाई, गुणा कराएंगे q बराबर आ जाएगा 3000। 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो q बराबर आ जाएगा हमारा 300, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। q बराबर 300 कूलाम आवेश। यह हो गया भाई हमारा आंसर। अब चलिए भाई आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है 12 वोल्ट। ये भाई बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 वोल्ट विभवांतर, इसका फार्मूला होता है B बराबर W/Q। तो W हमें निकालना है, B का मान दिया है और Q का भी मान दिया है। W का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा B इंटू Q, तिर्यक गुणा कराया हमने। तो W बराबर B का मान कितना है, 12 वोल्ट है, गुणे Q का मान क्या है, 2 कूलाम यानी 2 है। तो गुणा कराएंगे, W बराबर आ जाएगा 24 जूल। ये भाई इसका आंसर आ गया। तो भाई मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, हमें कैसे पता होता है कि हमें 12 वोल्ट है तो ये B का मान है, और 2 कूलाम है तो ये Q का मान है। चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। 200 नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो ये कह रहा है भाई, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट सिरों से कितनी धारा लेगी। तो हमें I फाइंड आउट करके बताना है। चलिए भाई
आराम से इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, R बराबर 1200 ओम। प्रतिरोध कितना दिया है, 1200 ओम। और हमें वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, यानी B बराबर हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब हमें धारा निकालनी है, तो धारा हम निकाल लेंगे। I बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें I फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे भाई, प्रतिरोध और वोल्ट का मान तो हमें पता है, I का मान निकालेंगे। आपको यहाँ पर बता देते हैं कैसे हमें पता रहता है कि R का मान है, I का मान है और B का मान है। यहाँ पर जो भाई विभवांतर होता है, विभवांतर जो होता है उसका मात्रक, उसे B से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध को भाई हम ओम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम ही होता है। धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता है, इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर और प्रतिरोध का ओम। तो ये आपने समझ लिया। तो हमें यहाँ पर वोल्ट दिया था 220 वोल्ट, तो हमने समझ लिया ये विभवांतर का मान दिया है, यानी B का मान दिया है। धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, हमें धारा निकालनी है। प्रतिरोध भी हमें दिया हुआ है, प्रतिरोध को R से लिखते हैं, वोल्ट को, विभवांतर को B से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। यहाँ पर भाई फार्मूला लगाएंगे, B बराबर I इंटू R, ओम का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो B का मान कितना है भाई, I बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे B अपॉन R, ये फार्मूला होता है, हमने पलट दिया। तो यहाँ पर I बराबर B का मान कितना है भाई, 1200, B का मान सॉरी भाई यहाँ पर 220 वोल्ट है, R का मान है 1200, R का मान है 1200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22, यानी 2 गिरई हम 22, 2 छंग 12, 1 जीरो 60, 11/60। I बराबर की आ गया 11/60, 11/60। अब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर। इसका आंसर भाई ये आ गया। तो आपने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए हम 3 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं और करते हैं। 3 नंबर सवाल क्या था, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत 4 एम्पियर की धारा देता है तब उसके टर्मिनलों का विभवांतर 60 वोल्ट है, उस समय कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें भाई यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगी, 4 एम्पियर की धारा देता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, पहली कंडीशन क्या है, 4 एम्पियर की धारा, टर्मिनलों का विभवांतर 60 वोल्ट। तो पहली कंडीशन 4 एम्पियर यानी I का मान हमें दिया है 4 एम्पियर। और क्या है भाई, विभवांतर का जो मान है हमारा 60 वोल्ट है, यानी हमें B बराबर दिया हुआ है 60 वोल्ट। 60 वोल्ट उस समय कितनी धारा लेगा, हमें द्वितीय कंडीशन में धारा निकालनी है। यहाँ तक भाई पहला कंडीशन था, पहला कंडीशन यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हमें R निकालना है। पहली कंडीशन में क्या हमें निकालना है, R निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम R को निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, B बराबर I इंटू R। यहाँ पर हमें R पता चल जाएगा, R बराबर होता है B अपॉन I हो जाएगा, R बराबर B अपॉन I हो जाएगा। B का मान दिया हुआ है 60, R बराबर 60/4, I का मान क्या है 4, काटेंगे तो आ जाएगा 15, 15 चौको 60,
15 चौको 60, तो R बराबर आ जाएगा 15 ओम। 15 ओम। अब दूसरी कंडीशन में यही हम वैल्यू R की वहाँ पर उठाकर रखेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है उस समय कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी यहाँ पर वोल्ट की बात किया है और यहाँ पर तो R मिल गया है। अब हम आसान भाषा से आसान तरीके से धारा को निकाल लेंगे। द्वितीय कंडीशन में हमें वोल्ट मिल गया है, I बराबर तो हम निकालेंगे उस समय कितनी धारा लेगा। विभवांतर यानी B बराबर हमें दिया हुआ है 120 वोल्ट और R तो हमें मिल ही गया। यहाँ पर पहली कंडीशन में R मिल गया, R बराबर है 15 ओम। तो फार्मूला लगाएंगे B बराबर I इंटू R। तो I बराबर निकल रहा है तो I बराबर B अपॉन R। I बराबर B का मान है 120 और बटे में 15। 15 अट्ठे 120 काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। I बराबर आ गया 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। तो भाई इसका भी आंसर फाइनल आ गया। इसका आंसर फाइनल आ गया। मैं आशा करता हूँ यह आपको न्यूमेरिकल जितने भी हैं बहुत आसान तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।